हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, अब तक हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। आज हमारा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी या लाल ऑक्साइड कलई कर दें तो क्या कहलाता है? हमारा गोलीय दर्पण, ठीक है। मान लीजिए हमारा ये क्या दिया है, खोखला कांच का गोला है, ठीक है। यहां से इसको हमने काट दिया, ठीक है। हमने एक पार्ट यहां से काट दिया, ठीक है। इसके एक भाग पर हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, ये गोलीय दर्पण, ठीक है। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय जो दर्पण होता है, गोलीय दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है हमारा अवतल दर्पण, नंबर दो क्या होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। हमने यहाँ क्या किया, हमने कांच के खोखले गोले को दो भाग में काट दिया, ठीक है। हमने एक इसको काटा और एक इसको काटा, ठीक है। जब हमने इसके बाह्य पृष्ठ पर, ठीक है, जहां उभरा हुआ भाग, ठीक है, उस पर हमने कलई कर दिया तो क्या बन गया हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। जब हमने दबे हुए भाग पर कलई कर दिया तो क्या बन गया हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है। यानी हमारा जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। यदि हम उभरे हुए भाग पर लाल ऑक्साइड या चांदी का कलई कर दें तो क्या बन जाता है हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। और यदि दबे हुए भाग पर हम लाल ऑक्साइड या सिल्वर का कलई कर दें तो क्या बन जाता है हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है। यह था हमारा गोलीय दर्पण। क्या होता है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड या पॉलिश की कलई कर दें तो क्या बन जाता है, गोलीय दर्पण बन जाता है, ठीक है। गोलीय दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण क्या होता है, जब हमने कांच का खोखला गोला काटा है, अगर उसके उभरे हुए भाग पर हम लाल ऑक्साइड या चांदी का कलई कर दें तो हो जाता है हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। और यदि अगर हम दबे हुए भाग पर लाल ऑक्साइड या चांदी कलई कर दें तो हमारा क्या बन जाता है उत्तल दर्पण, ठीक है। फिर हमारा आता है, इसमें कुछ हमारी परिभाषाएं हैं, ठीक है। लिखा है दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है। नंबर एक हमारा है ध्रुव। क्या है, जो हमने कांच के खोखले गोले को काट कर एक दर्पण बनाया था, ठीक है, तो ये हमारा परावर्तक पृष्ठ बन गया था। तो इस दर्पण के, ठीक है, मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। दर्शाते क्या है, ठीक है। यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ये हमारा गोलीय दर्पण है, ठीक है। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, हम ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। नंबर दो हमारा आता है वक्रता केंद्र। क्या आता है, वक्रता केंद्र, ठीक है। क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, गोलीय दर्पण के जो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, मान लीजिए ऐसे हमारा ये था गोला, ठीक है। अब इसका कोई केंद्र रहा होगा, ठीक है। हमने क्या किया, यहां से दर्पण को अलग कर लिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, ध्रुव की है, ठीक है। हमने इसको मिला दिया। हम क्या बोले, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस खोखले गोले का केंद्र, ठीक है, उस खोखले गोले का केंद्र क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्शाते किसपे है, सी, ठीक है। हमारा जो दर्पण होता है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस खोखले गोले का जो केंद्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उस दर्पण का वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो दर्शाते किससे हैं, सी से, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ वक्रता केंद्र, ठीक है। फिर हमारा आता है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। क्या आता है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इसका एक सिंपल सा परिभाषा है, इसमें लिखा हुआ है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जो ये दूरी है, यही हमारी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को
को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अगला दिया हुआ हमारा अभिलंब। ठीक है, नॉर्मल। तो गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर क्या होती है? अभिलंब होती है। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर क्या होती है? हमारा अभिलंब होती है। ठीक है, अगला हमारा आता है मुख्य अक्ष। क्या आता है? मुख्य अक्ष। ठीक है, ये क्या होता है? मान लीजिए हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, ये हमारा क्या है? ध्रुव। ठीक है, ये क्या है? हमारा वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता केंद्र तथा, ठीक है, ध्रुव को, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा। ठीक है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा हमारा मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा हमारा मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, फिर हमारा आता है दर्पण का द्वारक। ठीक है, क्या आता है? दर्पण का द्वारक। ये क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, ठीक है, हमारा ये क्या है? व्यास है। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, हमारा द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या बोलते हैं? हम द्वारक बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है मुख्य फोकस। ठीक है, गोलीय दर्पण की जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें होती हैं, ऐसे ये हमारा दिया हुआ है P। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है C। ठीक है, और यहाँ हमारा होता है F। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन, ठीक है, के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, ये हमारा था अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या होता है? जाती है। ठीक है, और उत्तल में क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती ही प्रतीत होती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, किसमें होता है? अवतल में होता है। या जाती ही प्रतीत होती है, किसमें होता है? ये उत्तल में होता है। ठीक है, तो जहां से जाती ही प्रतीत होती है, जाती हैं, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। ठीक है, दर्शाते किससे हैं? कैपिटल F से। ठीक है, अगला हमारा है फोकस दूरी। ठीक है, तो हम जानते हैं फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है, क्या होता है? फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, देखिए दोबारा, फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम अगले वीडियो में बताते हैं आपको।